उसको छुपके से उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। एक नया ट्रेंड नहीं है ये भारत में, बल्कि बहुत ही सालों से भारत के अंदर खास तौर पे जब दलित पीड़िता होती है, जो रेप विक्टिम्स होती हैं, उनकी बॉडी को इसी तरह से जलाया जाता है प्रशासन के द्वारा और खास तौर पे उन एक्यूज के द्वारा, ताकि कोई भी एविडेंस सामने ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई मामला आता है, ऐसा नहीं है कि कानून के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, कानून के अंदर फांसी का भी प्रावधान है। आप नया क्या मांग कर रहे हैं? बात यह है कि कानून आपका एक बना पड़ा है, उसमें जैसे कोई मामला आया, सबसे पहले क्या होना चाहिए था, बिना देखे कि वो जो एक्यूज हैं वो किस जाति के हैं, वो ब्राह्मण समाज के हैं, जो भी हैं, बिना देखे पुलिस को सबसे पहले एफआईआर करना चाहिए था, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था और गिरफ्तार करना चाहिए था आरोपी को। लेकिन हमने इस मामले में क्या देखा कि जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि 9 साल की लड़की है, वाल्मीकि समाज से है, जो एक्यूज हैं वो सब लोग दूसरे समाज से हैं, तो वो पूरा यहाँ पर पहुँच जाते हैं इस पूरे मामले को छुपाने के लिए, और जो काम नहीं करना वो काम करते हैं। पहली बात, एफआईआर नहीं करते। दूसरी बात, जो पीड़ित के परिवार के लोग हैं, जो उनकी माँ है, उनके फादर है, उनको थाने में बुलाते हैं, थाने में रात भर उनको रखते हैं। किस आदेश से आप रात भर उनको थाने में रख रहे हैं? आप उनकी पीड़ित के परिवार वालों को थाने में रखते हैं, उसके साथ उनकी मदर अभी बता रही है कि फादर के साथ मार पिटाई करते हैं और उनको प्रेशर बनाते हैं कि कहीं पे भी ये मत बोलना कि रेप का मामला हुआ है। तो पुलिस ने तो काम बिल्कुल उल्टा ही किया, शुरुआत से ही काम उल्टा किया। जो कानून कह रहा है वो किया ही नहीं, कानून को फॉलो नहीं किया। उसके बाद जो आगे होता है वो ये है कि बहुत चिंता का विषय है कि जो लड़की है 9 साल की पीड़िता, उसको छुपके से उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। एक नया ट्रेंड नहीं है ये भारत में, बल्कि बहुत ही सालों से भारत के अंदर खास तौर पे जब दलित पीड़िता होती है, जो रेप विक्टिम्स होती हैं, उनकी बॉडी को इसी तरह से जलाया जाता है प्रशासन के द्वारा और खास तौर पे उन एक्यूज के द्वारा, ताकि कोई भी एविडेंस सामने ना आए, ताकि कभी पता न चले कि शरीर के ऊपर क्या घाव थे। और इसीलिए पुलिस चोरी छुपे बॉडी को जाकर जला देती है। और जब परिवार वालों को पता चलता है, गांव में पता चलता है कि ऐसे ऐसे जलाया जा रहा है, वो वहाँ पहुँचते हैं, बाल्टी पानी का डालते हैं, तो देखते हैं कि लड़की शायद जिंदा थी, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। तो ये क्या रूप है? ये जो पुलिस प्रशासन भी पूरा मानसिकता है, ये कहाँ से आ रही है? और हमने ये, ऐसा नहीं है कि अभी एक नया इंसिडेंट हुआ, अभी 1 ही साल पहले की बात है ना। 2020 के अंदर अक्टूबर में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाथरस का मामला हुआ था, दलित लड़की थी, वहाँ पर भी ऐसे हुआ। पूरा प्रशासन मिलके इस चीज को इंश्योर कर रहा था कि कहीं किसी को पता ना चले कि ये दलित लड़की के साथ यहाँ पर जबरदस्ती रेप हुआ है और उसके बाद उनका मर्डर हुआ और उसके बाद बॉडी जलाया। ये वो सरकार है जो निर्भया को हथियार बना के सत्ता तक आई थी। उन्होंने उसको लेकर इतने बड़े बड़े वादे किए कि अच्छा, कांग्रेस तो नाकाम रही। हम आपसे उम्मीद करते थे कि शायद आपके राज में महिलाएं थोड़ी सुरक्षित होंगी। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करना तो दूर, आज हम देख रहे हैं कि उसमें आप कैटेगराइज करते जा रहे हैं। अब आप मीडिया को भी दबाते हैं कि आप हाथरस तक नहीं जा सकते, आप कवरेज नहीं कर सकते। और सबसे बुरा ये लगता है, सबसे ज्यादा घृणित ये होता है कि उस लड़की के या उस बच्ची के परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, बात इसमें बिल्कुल आपने जैसे बताया वो साफ है। ऐसा हमें बोला जाता है अक्सर कि आप अभी बोल रही हैं, आप पहले नहीं बोलती थी, या उस सरकार में क्यों नहीं बोला, इस सरकार में बोल रही हैं। हम हर सरकार के खिलाफ बोलते हैं और हम बोलेंगे, क्योंकि मामले तो खत्म नहीं हो रहे। और उसमें भी अगर पीड़िता दलित समाज से आती है तो हर तरह से प्रशासन इस चीज को इंश्योर करता है कि मामला दब जाए। आपने बिल्कुल सही बताया, हाथरस के मामले में पूरा मीडिया वहां ना पहुंच पाए, इस चीज का गारंटी किया गया। और जब मीडिया वहां पर पहुंच रहा है, कोई भी वहां पहुंच रहा है, उसको इंश्योर किया जा रहा है कि वो वहां मिल ना पाए, परिवार से वो मिल ना पाए। और यहाँ पर भी हमने ये देखा कि पिछले पूरे 3 दिन से जब तक यहाँ पर बैठ के इस जगह को घेरा नहीं गया, जब तक दलित समाज के लोग यहाँ पर आकर बोल नहीं रहे कि रोड नहीं चलने देंगे, जब तक आप सही एफआईआर नहीं करते। और क्या डिमांड कर रहे हैं? एफआईआर के अंदर सही सेक्शंस हो, मर्डर का सेक्शन हो, पॉक्सो एक्ट लगे, यही तो डिमांड किया। सही एफआईआर करिए, जांच पड़ताल करिए, जो दोषी है उसको अरेस्ट करिए, तब जाके अरेस्टिंग हुआ। और अभी भी पुलिस प्रशासन जो था, जिसने इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? कौन है? केंद्र सरकार है ना।
ना, केंद्र सरकार बताए कि क्यों इस देश के अंदर SC/ST के स्पेशल प्रोविजंस कानून होने के बावजूद यहाँ पर धज्जियां उड़ी कानून की, क्यों वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, क्यों स्पेशल कोर्ट अभी तक नहीं है। तो ये कौन गारंटी करेगा? ये तो सरकार, केंद्र सरकार करेगा। और यही केंद्र सरकार उन्नाव के अंदर या कठुआ के अंदर हमेशा ही हमने देखा एक्यूज लोगों के साथ खड़ा हुआ है। तो जब ये जस्टिस देना ही नहीं चाहता, और आज इस मामले में हो या हाथरस के मामले हो, आयोटा ऑफ जस्टिस का भी जो सेम्बलेंस है वो भी नहीं दिखता, क्योंकि एक सिंपल चीज FIR ही नहीं होता। और पूरा प्रशासन आपका जो ब्राह्मणिकल सोच पे टिका है कि न्याय नहीं मिलेगा और पहले हम छुपाएंगे और लड़ना पड़ेगा, 3 दिन लाठी खाना पड़ेगा, बारिश के अंदर भीगना पड़ेगा, तब जाके FIR होगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? समाज सड़ चुका है। जैसे आप कह रही हैं कवलप्रीत, बिल्कुल सही कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, हमारे पास प्रशासन है, पुलिस है, व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन उस सब का इस्तेमाल आज हम देख रहे हैं एक अलग ही तरीके से किया जा रहा है। उसका इस्तेमाल जनता के उत्थान में नहीं, लोगों के भलाई के लिए नहीं, बल्कि सरकार अपने कठपुतलियों के तौर पे कर रही है। क्या इसकी वजह से भी ऐसी मानसिकता और ज़्यादा पनप रही है? बिल्कुल, देखिए इम्प्यूनिटी एक चीज़ है। जब यहाँ पर पुलिस के पास पहली बार जब परिवार के लोग पहुँचे कि आप FIR रजिस्टर करिए, उसने नहीं सुना, 3 दिन तक नहीं सुना। किस बात पे नहीं सुना? यही सोच के ना कि कुछ नहीं होगा हमारा, क्या उखाड़ सकते हो, उखाड़ के दिखाओ। हाथरस में भी तो यही हुआ, क्या किया? DM को बस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया, कुछ उसके बाद हुआ नहीं। तो जब तक पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर एज पर द लॉ नहीं चलेगा, अगर पहली बार आपके पास आए हैं और आपने देखा कि ये SC समाज से हैं, तो आपके पास और भी कानून है उसमें, लेकिन आपने वो भी SC/ST एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो आपको तो यहाँ से रेजिग्नेशन देना चाहिए ना, इनको बर्खास्त करना चाहिए। तो सरकार इनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा? ये एक सवाल। खास करना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उनकी तरफ से तो कोई बयान भी नहीं आया है इस पर। क्योंकि शायद सरकार के लिए इम्पोर्टेंट लोग नहीं है, यही है ना, जान ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर कोई दलित समाज की महिला है, वो तो जान शायद ज़रूरी नहीं है। महिलाओं की ही जान की कोई इस सरकार के अंदर कोई वो नहीं है। आप देखिए उन्नाव का ही केस, अभी भी वो महिला 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वो महिला बोल रही है कि मेरे सेफ्टी के लिए जो आपने मुझे PSO दिया है वो ही मेरे को हैरास कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े जो भाजपा के ही MP थे उसके ऊपर आपने आरोप लगा दिया। तो ये तो साफ है मानसिकता कि अगर आप हमारे किसी प्रशासन के बंदे पे या कोई जो बहुत ही हाई फाई प्रीस्टली कास्ट का है उसके ऊपर आप आरोप लगाएंगे, तो अभी जब इलेक्शंस आएंगे सामने, जो कि आने ही वाले हैं, तो इसी 85% को आगे पीछे घूमते मिलेंगे सारी राजनीतिक पार्टियां कि हमें आपसे वोट चाहिए, आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। लेकिन जब सामने सच्चाई आती है तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा दमित अभी भी यही वर्ग है। कुछ बदला है देश में? मुझे तो लगता है कि आज सबको चिंता करनी चाहिए कि हम लोग एक कूड़ेदान जैसे समाज में रह रहे हैं, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वर्ड को कह रही हूँ। कूड़ादान ही है, गल चुका है, सड़ चुका है। और उसमें ये जो आंदोलन चल रहे हैं, जब लोग खुद आते हैं सड़कों पे और ये कहते हैं कि नहीं, हमें पता है कि हमारे क्या राइट्स हैं और आप उसको फॉलो करिए, तब जाके उसमें हलचल होती है। और जनता ही जो है वो सबसे ताकत रखता है। और आज भी इसी समाज के, इसी गांव के लोगों ने, खासतौर पे पीड़िता की जो मदर हैं, वही लड़ाई लड़ रही हैं, और वही इस समाज में एक आशा है। कहते हैं जब हर कोई आपके खिलाफ बोलने लगे तो आपको एक बार आईना देख लेना चाहिए कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आज हर वर्ग से आवाज़ आ रही है, वो आईना कब देखेंगे? मेरे को जहाँ तक मालूम है वो यही है कि मोदी सरकार जिस तरह से समाज में एक जहर फैला रहा है, उसी जहर पे टिका हुआ है। जब लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जहर हम सबको बांट रहा है, और ये हिंदू मुस्लिम का ये जो पूरा फॉल्स डिबेट इसने खड़ा किया हुआ है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ सबको भड़काया जा रहा है और उनको दोषी बना के सबके सामने पेश किया जा रहा है, जब लोगों के आंखों से ये पट्टी हट जाएगी तो ये सरकार भी खत्म हो जाएगी। मतलब ये आईना दिखेगा नहीं, इन्हें जनता को दिखाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि जनता को दिख ही रहा है। 6 साल में जितने आंदोलन हुए हैं इस सरकार के खिलाफ, वो कहीं किसी भी सरकारों में इतना आंदोलन नहीं हुआ कि हर वर्ग, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे वो CAA के खिलाफ हो, चाहे वो किसान हो, जो अभी भी संसद लगा रहे हैं जंतर मंतर पे, इतने लंबे सस्टेन मूवमेंट्स नहीं हुए। तो लोग निराश हैं। लेकिन और भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है जो मीडिया है। आज भी अगर यहाँ पर कोई देखे तो कौन सा बड़ा मीडिया चैनल यहाँ पर आया है, 1 या 2 के अलावा, बाकी तो छोटे पोर्टल है। और मैं तो सराहनीय करना चाहती हूँ आप जैसे TV हाउसेस का, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डे से यहाँ पर ये कवर करना शुरू किया, जो कम्युनिटी चैनल्स हैं। और यही होप है। फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी देखा जाए तो कम्युनिटी चैनल्स ही अभी तक उसको टिकाए हुए हैं, और यहाँ पर भी यही हुआ कि कम्युनिटी के जो चैलेंज हैं उन्होंने सबसे पहले बाहर दिखाना शुरू किया कि ये हो रहा है, और लोगों को पता चला, और तब जाके मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी हमारे यहाँ पर आने लगे। तो ये उम्मीद भी है, जो सिस्टम गल चुका है उसमें कुछ ऐसे किरणें हैं जो उसको अभी भी ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।